आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का ग्राफ हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने इनवर्स फंक्शन पढ़े हैं और किस तरह से हम इनवर्स फंक्शन के डोमेन रेंज लिखते हैं मेन फंक्शन के अकॉर्डिंग वो पढ़ा है, और साथ ही हमने साइन और कॉस इनके ग्राफ देखे हैं और साइन और कॉस के इनवर्स के भी ग्राफ देखे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं tan इनवर्स का ग्राफ और cot इनवर्स x का ग्राफ। तो पहले tan इनवर्स x का ग्राफ देखते हैं। तो tan इनवर्स का ग्राफ देखने से पहले हम tan का मेन फंक्शन लेते हैं, दैट इज tan x। ओके, और इसके बाद फिर इसका हम ग्राफ देखेंगे। तो अगर हम बात करें tan x की, तो tan x का अगर आप डोमेन और रेंज लिखते हैं तो tan x का डोमेन और रेंज क्या लिख सकते हैं आप मुझे बताइए। अगर tan x के डोमेन की हम बात करें तो इस कंडीशन पर इसका डोमेन होता है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर हमें इसका डोमेन नंबर मिलता है। पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि tan x का जो डोमेन है, ठीक है, वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। ओके, लेकिन ऐसा मैं लिखती हूँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, पर जो x है उसमें हम क्या नहीं लेते, x की जो वैल्यू होती है वो 2n+1 π/2 नहीं हो सकती। दैट इसका मतलब है कि हमें ऑड मल्टीपल को नहीं लेना है, या नहीं लेना है ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑड मल्टीपल पर क्या होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो इनफिनाइट मिलती है। जैसे आपने पढ़ा होगा tan 3 π/2 ये वैल्यू, या सिंपल आप देखेंगे tan π/2। ठीक है, तो ये हमें मिलता है इंफिनिटी। तो ये इनफाइनाइट होता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम इस तरह से इसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें रेंज की, तो रेंज भी हमें इसका मिलता है रियल नंबर के सेट से, हमें मिलता है रियल नंबर से। ठीक है, अब अगर इनका ग्राफ बनाए, हमें यहाँ से वैल्यू तो मिल गई tan x का डोमेन और रेंज। अब अगर हम tan x का ग्राफ बनाते हैं, इसके ग्राफ में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वो वैल्यू भी आएगी जो इनफिनाइट है। तो इनफिनाइट को किस तरह से आपको कंसीडर करना है वो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये 0 हो गया, दिस इज π/2, यहाँ पर मिल रहा है पाई, देन दिस इज 3 π/2, दिस इज 2 पाई। इसी तरह से यहाँ पर -π/2, दिस इज -पाई, दिस इज -3 π/2 एंड -2 पाई। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या वैल्यूज मिलती है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप बात करें tan 0 की, तो tan 0 हमें क्या मिलता है, ये हमें मिलता है 0। अगर हम बात करें tan π/2 की, तो ये मिलता है इनफिनाइट। अगर हम बात करें tan पाई की, तो tan पाई क्या मिलता है हमें, ये भी हमें मिलता है 0। ठीक है, ये तीन वैल्यूज के बीच हम ग्राफ बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ से ये वैल्यूज देखें, तो tan π/2 पर ये क्या मिल रहा है, इनफिनाइट, और इनफिनाइट को हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये π/2 पर मैं एक लाइन बना रही हूँ इस तरह से, इस तरह से। अब tan π/2 की वैल्यू इनफिनाइट हो रही है। इनफिनाइट का मतलब क्या होता है कि ये इंफिनिटी तक उसी तरह से चला जा सकता है, इसकी एक फिक्स वैल्यू हम नहीं डिफाइन कर सकते। इसलिए इसके ग्राफ को हम कुछ इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से, लाइक दिस। मतलब ये इस π/2 वाले लाइन में ये इस तरह से चला जाता है, इसकी एक कोई वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ग्राफ इस तरह से हमें मिल गया। इसी तरह से आप देखेंगे कि 3 π/2 के लिए भी आप उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, और पाई के लिए उसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ से भी आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आपको मिल जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो tan का ग्राफ हम इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ भी आप वही बनाएंगे, पाई -पाई पे ये 0 वैल्यू देगा, तो आप इसे इस तरह से बना सकते हैं।
ठीक है, तो आपको ये पॉइंट पर ध्यान देना है कि जो ऑड मल्टीपल है जैसे π/2, 3π/2, 5π/2, उन केसेस पर ये जो पॉइंट है वो उस लाइन पे कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं देता, वो उसी डायरेक्शन में चला जाता है, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अब हमें फाइंड करना है tan इनवर्स का ग्राफ, और हमने इनवर्स फंक्शन के ग्राफ के लिए एक कंडीशन देखी थी, जो मैंने आपको बोला था कि ये कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है। वो कंडीशन क्या थी, जल्दी से मुझे बताइए। यस, वो कंडीशन क्या थी कि उस फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, और कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा तभी हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं फाइंड कर सकते। तो जब मैंने साइन इनवर्स का ग्राफ पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जब वो 1 1 नहीं होता, ऑन टू नहीं होता, तो हम कैसे करके उसे 1 1 ऑन टू बनाते हैं ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स के हम ग्राफ बना सकें। ठीक है, तो 1 1 ऑन टू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ग्राफ से कोई एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं, और ऐसा पार्ट हम चूज करते हैं जहां पर 1 1 और ऑन टू की कंडीशन अप्लाई हो। जैसे यहाँ से देखिए -π/2 से लेकर +π/2 तक, अगर ये वैल्यू हम ले लें तो ये वैल्यू एक ही बार आई है, यहाँ पर भी एक ही बार आई है, ये भी वैल्यू 0 भी एक बार आया है, और नेगेटिव वैल्यूज भी यहाँ पर एक एक बार आए हैं। मतलब अगर हम इतना पार्ट कट कर ले इस ग्राफ का, बाकी पार्ट हम मिटा दें, ओके, तो क्या होगा, ये फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाएगा। तो हमने एक इंटरवल ले लिया -π/2 से लेकर +π/2 तक। अब जरूरी नहीं है कि आप किसी इंटरवल को लें, इस इंटरवल में देखिए कौन सा, -3π/2 से लेकर -π/2 तक, यहाँ भी वैल्यूज वन टाइम है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। आगे जाइए तो π/2 से लेकर 3π/2 तक आप इस इंटरवल को भी ले सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे इंटरवल्स बनेंगे जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं, पर यहाँ से हम अभी इसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये इंटरवल ले लिया, तो ये कुछ इस तरह से हमें मिल गया। ठीक, अब इतने इंटरवल के लिए हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू बन गया। ओके, अब यहाँ पर डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन क्या बन गया है, -π/2 से लेकर +π/2 तक, और अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज क्या बन गया है, रियल नंबर। ओके, ठीक, अब इतना तो मैंने यहाँ पर बना लिया, हमें बनाना है इसका इनवर्स। तो जब हम tan इनवर्स पर आते हैं तो हमने पढ़ा था कि जब हम किसी फंक्शन का इनवर्स करते हैं तो उसके डोमेन और रेंज की वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती है। तो ये तो बात की मैंने tan की। अब अगर tan इनवर्स में आएंगे तो इसका डोमेन और रेंज एक्सचेंज हो जाएगा। अब डोमेन क्या बन जाएगा, रियल नंबर, और रेंज क्या बन जाएगा, -π/2 से लेकर +π/2 तक, इसी वैल्यू के लिए। ठीक है, सॉरी, इसी इंटरवल के लिए मैं कंसीडर कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर डोमेन बन गया रियल नंबर और रेंज बन गया -π/2 से लेकर +π/2 तक। और ये जो ब्रांच हम कंसीडर करते हैं, तो आपने पढ़ा है कि सभी में एक प्रिंसिपल ब्रांच होता है, तो ये जो ब्रांच है इसको प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं। ठीक है, क्यों ये प्रिंसिपल ब्रांच याद रखना क्यों जरूरी है, तो जब भी आप आगे पढ़ेंगे, आगे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमें क्वेश्चंस में फाइंड करना होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो जब प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना होता है तो साइन के लिए जो प्रिंसिपल ब्रांच होगा उतने ही एंगल का हम वैल्यू ले सकते हैं। कॉस के लिए जो प्रिंसिपल ब्रांच होगा हम उसी के अंदर उसकी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ब्रांच आप याद रखिए कि साइन में क्या होता है, कॉस में क्या होता है, टेन में क्या होता है, कॉट में क्या होता है। अब हम आते हैं ग्राफ पर। तो अभी जब हम टेन का ग्राफ देख रहे थे तो हमें वाई एक्सिस पर एम्पलीट्यूड मिल रहा था और इसमें एंगल। जब डोमेन और रेंज इसके बदल गए तो अब हम जब इसका ग्राफ बनाएंगे इनवर्स टेन फंक्शन का, तो इनवर्स टेन फंक्शन का जब ग्राफ बनेगा तब क्या होगा बताइए। उस केस में अब यहाँ पर x एक्सिस पर हमें मिल जाएगा एम्पलीट्यूड और y एक्सिस पर हमें मिल जाएगा एंगल।
तो अब यहाँ पर एंगल मिल रहा है तो ये हो जाएगा π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2 और यहाँ पर आ गया -π/2, दिस इज -π, दिस इज -3π/2। ठीक है, और ग्राफ उसी वे में आप बनाइए क्योंकि वैल्यूज तो आपको वही मिलेंगी। ठीक है, तो ग्राफ हमारा बन जाएगा इस तरह से, लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा आप इसको अच्छे से बनाइएगा स्केल की हेल्प से। अभी मैं ऐसे ही बना रही हूँ तो ये नहीं बन रहा है। तो ये ग्राफ आपको इंडिकेट कर रहा है 10 का ग्राफ। मैं एक स्लाइड आगे अरेंज कर रही हूँ, उसमें आप 10 और 10 के ग्राफ देखिएगा। ओके, तो आपने देखा कि 10 का ग्राफ कैसे बनता है और 10 इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है। तो ये डिफरेंस क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 10 में क्या डोमेन रेंज होते हैं और 10 इनवर्स में क्या डोमेन रेंज होते हैं। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 और 2 नहीं होते, तो हम कैसे उनके इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है जिसका आंसर आपको अब इस लेक्चर के बाद याद हो जाना चाहिए। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए। नेक्स्ट हम आते हैं कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ पर। तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने से पहले मैं यहाँ पर कॉट का ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, आप उसको देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने कॉट एक्स का ग्राफ बनाया, दिस इज ग्राफ ऑफ कॉट एक्स। अब कॉट एक्स का ग्राफ देखकर आप क्या बता सकते हैं, इसका डोमेन बताइए मुझे। तो इसका डोमेन हम बोल सकते हैं कि इसका डोमेन होता है रियल नंबर। ओके, पर रियल नंबर में भी हम बोल सकते हैं कि x डज नॉट इक्वल टू पाई n पाई। n पाई मतलब कि जो इसके n की वैल्यू ऑफ 1 2 3 4 रखिए, 1 रखेंगे तो क्या होगा पाई, 2 रखेंगे तो 2 पाई, -1 रखेंगे तो -पाई। ठीक है, तो -पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन सभी वैल्यूज पर क्या होता है, इसका जो एंगल के इसकी जो रेंज की वैल्यू होती है, इसकी जो रेंज की वैल्यू होती है वो हमें मिलती है इंफिनिटी। तो इस ग्राफ से आप देखिए, जैसे आपने अभी 10 का ग्राफ देखा, 10 में क्या हो रहा था, जो ऑड मल्टीपल्स हमें मिल रहे थे 3π/2, 3π/2 तक पर 5π/2 पर, π/2 पर इसकी वैल्यू इंफिनिटी मिल रही थी। कॉट में क्या हो रहा है, -पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन पर इसकी वैल्यूज हमें इंफिनिटी के इक्वल मिल रही हैं और रेंज इसका हमें रियल नंबर के सेट से मिल रहा है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कॉट इनवर्स फाइंड करने के लिए एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, जैसे हमने ले लिया 0 से लेकर पाई। आप -पाई से 0 भी कंसीडर कर सकते हैं, पर 0 से लेकर पाई तक की वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं और इसीलिए इसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसको 1 1 एंड ऑन टू बनाने के लिए 1 1 ऑन टू बनाने के लिए 0 से लेकर पाई तक की वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं, इतना हम डोमेन को कंसीडर करते हैं और इतने के अकॉर्डिंग आप फिर इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इस वैल्यू में डोमेन क्या है, 0 से पाई और रेंज क्या आपको मिल जाएगा, रियल नंबर। ठीक है, तो हमने इतना पार्ट कंसीडर कर लिया, केवल दिस, इस पार्ट को हमने कंसीडर कर लिया। अब इतने पार्ट के लिए जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होता है। अब अगर ये 1 1 ऑन टू हो गया, मतलब हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे 10 में किया, सेम करना है। और अगर इनवर्स फाइंड करेंगे तो कॉट इनवर्स अगर हम फाइंड करते हैं तो इस केस में क्या होगा, अब हमारा जो डोमेन बन जाएगा वो रियल नंबर बन जाएगा और जो हमारा रेंज बन जाएगा
वो क्या हो जाएगा 0 से लेकर पाई। ठीक है, और उसके लिए फिर आप ग्राफ ड्रॉ करिए। तो यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, आप देखिएगा। अब क्या होगा, अगर हम इसका इन्वर्स करते हैं तो इन्वर्स करने के कारण क्या होगा, जो हमारा फंक्शन है उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू अब हमें एक्स एक्सिस पे मिलने लगेगी और एंगल की वैल्यू हमें वाई एक्सिस पे मिलने लगेगी, जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 0, ये हो गया आपका π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया -π/2 और ये हो गया -पाई। ठीक है, तो अब बनाते हैं। तो ये हमें क्या वैल्यू देता है बताइए, cot π/2 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है कि जब 10 में हमने देखा था तो 10 में 0 एंगल पर उसकी वैल्यू 0 मिल रही थी, पर cot में क्या हो रहा है π/2 पर 0 मिल रहा है। तो ये आप ध्यान दीजिए और इसको बनाइए। तो ये आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, लाइक दिस। थोड़ा सा ये बन नहीं रहा है, आप इसको अच्छे से बनाएंगे तो ये आपको अच्छे से मिलेगा, इस तरह से, कुछ इस तरह से ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप अदर ब्रांचेस के लिए भी ये बना सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक स्लाइड लगा रही हूँ, आप देखिए उसमें ग्राफ अच्छे से। आपने देखा कि किस तरह से cot इनवर्स x का ग्राफ बनता है। ओके, आज की क्लास में इतना ही हम करते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि कितने एंगल को हम करें तो हमें वो 1/1/2 मिलेगा। डोमेन और रेंज क्या होता है, हम कैसे ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, इनवर्स फंक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कोसेक x और सेक x इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे। फिर उसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देखेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।